आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। Chandrapuram Ponuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute. Do swear in the name of the God that I will faithfully execute the office of Governor of Jharkhand. The office of Governor of Jharkhand. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. शपथ समारोह का आयोजन राजभवन स्थित बिरसा मंडप में किया गया, जहां झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दक्षिण भारत यानी चेन्नई से भी लोग झारखंड पहुंचे। इससे पहले 17 फरवरी को झारखंड पहुंचने पर सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत किया गया था। आइए एक नजर झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर डालते हैं। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिला में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाले सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से यानी 1973 से आरएसएस और जनसंघ के संगठनों से जुड़े रहे। इसके बाद 1998 के कोयम्बटूर बम धमाके के बाद 1998 और 1999 के आम चुनावों में उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। 2004 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने के बाद गठबंधन बनाने पर काम किया। ये दक्षिण और तमिलनाडु से भाजपा के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में से हैं। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और उन्हें पार्टी के आलाकमान द्वारा केरल भाजपा प्रभारी नियुक्त किया गया था। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है। तो चलिए झारखंड के 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के पहले सभी रह चुके राज्यपालों पर डालते हैं एक नजर। झारखंड के पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर से 3 फरवरी 2002 तक रहा। इसके बाद साल 2002 में ही झारखंड के दूसरे राज्यपाल बने विनोद चंद्र पांडे, जिनका कार्यकाल भी काफी छोटा रहा। वो 4 फरवरी से 14 जुलाई 2002 तक झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे। वहीं झारखंड के तीसरे राज्यपाल थे एम रामा जोइस। झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो चुका है, लेकिन एम रामा जोइस ने एक कुशल प्रशासक, न्यायविद के रूप में अपनी अमिट पहचान स्थापित की। वह राज्य के राज्यपाल के रूप में एम रामा जोइस 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक अपनी सेवा दी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया है। झारखंड के राज्यपाल बनने से पूर्व उन्होंने देश में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी सेवा दी थी। वे 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। राज्यपाल वेद प्रकाश मारवा ने साल 2004 में पहली बार राजभवन का द्वार पहली बार स्कूली बच्चों के लिए खोला था। वही झारखंड के 5वें राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक रहा। लेकिन झारखंड के 5वें राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। सैयद सिब्ते रजी ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल तय किया। साल 2005 में उन्होंने झारखंड विधानसभा में एनडीए के बहुमत के पास होने के बावजूद झामुमो के शिबू सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया था, जिसके बाद इससे लेकर काफी विवाद भी हुआ। झारखंड के छठे राज्यपाल रहे के शंकर नारायण। 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक झारखंड के राज्यपाल रहे।
के शंकर नारायण को झारखंड के लागू राष्ट्रपति शासन के दौरान 26 जुलाई 2009 को राज्यपाल के पद की शपथ ली। लगभग 6 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता की छाप छोड़ दी थी। उन्होंने समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने पर घोर आश्चर्य प्रकट किया था कि यहाँ की सरकारें गरीबों को जन वितरण प्रणाली में चीनी व केरोसिन तक नहीं दे पा रही थी। वहीं राज्य के 7वें राज्यपाल के रूप में MOH फारूक ने 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी। झारखंड के 8वें राज्यपाल थे डॉक्टर सैयद अहमद। डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। राज्यपाल के रूप में उनकी छवि सहज, संवेदनशील और मृदुभाषी थी। डॉक्टर अहमद एक कुशल प्रशासक और शिक्षाविद थे। वहीं झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक अपनी सेवा दी। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी विवादों में नहीं रही। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना हर दायित्व अच्छी तरह से निभाया। वो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास करती रही। झारखंड के 10वें राज्यपाल रहे रमेश बैस। हालांकि राज्य के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। सबसे ज्यादा चर्चा तो राज्यपाल और राज्य सरकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर हुआ, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मतभेद खुलकर सामने आए। राज्य के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को सीएम हेमंत सोरेन समेत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी मौजूदगी में उन्हें विदाई दी। इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर रमेश बैस को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।